क्या आप जानते हैं कि दुनिया में नमक पर चलने वाली बैटरीज इजाद की जा रही हैं और इस दौड़ में कौन सा मुल्क सबसे सरफहरिस्त है? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और नमक से चलने वाली स्कूटीज भी इन्होंने इजाद कर ली हैं। आइए जानते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि यह मुल्क हमेशा की तरह जो हमें आइडिया होता है कि चाइना है, कि वह नमक से बनाए जाने वाली बैटरी की बदौलत स्कूटर की दुनिया पर राज करने वाला है। चीन के मशरकी शहर हांगझू में आप ये एक शॉपिंग मॉल के बाहर देख सकते हैं कि किस कदर चमचमाती और खूबसूरत स्कूटीज आपको नजर आ रही हैं। ये सब के सब जो है वो सोडियम आयन यानी नमक से तैयार की जाने वाली बैटरी से जो है वो बनी हुई हैं और उस पर चलती हैं। और लोगों के लिए ये अवेलेबल हैं कि अगर आपको ये स्कूटीज टेस्ट ड्राइव के लिए चाहिए तो आप इनको टेस्ट ड्राइव करें, आप इनको एंजॉय करें, इसकी राइड अगर आपको पसंद आती है तो फिर आप परचेज कर सकते हैं इसे। और ये इलेक्ट्रिक बाइक्स दूसरी स्कूटीज से इसलिए मुख्तलिफ हैं कि इनमें चलने वाली बैटरी जो है वो नमक से तैयार की गई है, यानी सोडियम आयन से। और ये वाला जो आंसर है ये हमें कॉमनली समुद्री नमक से हासिल होता है। तो आप देखें कि कितनी जो है वो एक ईजी चीज पे चाइना ने रिसर्च की है और ऐसी बैटरी इजाद की है जिससे जो है वो किसी पे डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। जैसे हम हमेशा से टिपिकल बैटरीज इस्तेमाल करते थे, लिथियम और लेड की बैटरीज। हालांकि माना कि उनका जो है वो माइलेज ज़्यादा है, इनका माइलेज कम था, इसीलिए इनको इतनी पजीराई नहीं मिली थी। लेकिन अब चाइना ने इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट की है और लोगों के लिए मार्केट में ये चीज़ें अवेलेबल कर दी हैं, ये स्कूटीज अवेलेबल कर दी हैं और बड़ी मिकदार में इन बैटरीज की पैदावार की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि चाइना किसी हद तक इस चीज़ में कामयाब हो चुका है कि वो इनको जो है वो कमर्शियल लेवल पर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें और इस पर जो है वो स्कूटर वो चलाएं। अभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको इसकी कीमत भी बताऊंगा और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद दूसरी स्कूटीज जितनी ही होगी। लेकिन अब जो है वो डिपेंडेंसी दूसरे मुल्कों पर कम हो गई है और मादनियात जो हमें खुदाई करके निकालने पड़ते थे और उसके लिए 100 पापड़ बेलने पड़ते थे, लेकिन अब वो पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं और आपने भी गौर नहीं किया कि इस कंपनी का नाम जो है वो याडिया है, जिसने नमक से तैयार की जाने वाली बैटरीज की बदौलत मार्केट में जो है वो स्कूटर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और इन स्कूटर्स की खासियत ये है जो इसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। आज तक हमने यही सुना है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो फास्ट चार्जिंग करते थे, लेकिन ये इतनी फास्ट चार्जिंग करती हैं कि अगर आपकी बैटरी 0% है तो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये आपकी बैटरी को 80% चार्ज कर देगी। तो ऑलमोस्ट फुल ही है। तो अगर 80% एक जगह पे 15 मिनट में चार्ज हो जाती है तो ना तो आपका वक्त ज़ाया हुआ और ना ही आपकी कोई ऐसी जो है वो मजबूरी बनी कि आप जो है वो वहाँ पे फंस गए और आपके पास स्टेशन नहीं है। और आप इन स्कूटर्स के साथ भी देख सकते हैं कि चार्जिंग स्टेशंस भी नस्ब किए गए हैं। और 2025 जनवरी में इन्होंने ये तकरीब के दौरान जो है वो इफ्तिताह किया इन स्कूटीज़ का, जिसके ज़रिए लोगों में ये बात फैली। और आज हम जो है वो इस पर आपको वीडियो से आगाह कर रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ जो है वो इजाद हो चुकी है। मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका और चाइना की जब से टैरिफ वॉर शुरू हुई है तब से लेकर अब तक चाइना ने वो चीज़ें इजाद करना शुरू की हैं। मुझे तो लगता था शायद छुपा के रखी हुई थी कि किसी मुश्किल वक्त में जो है वो काम आएंगी, लेकिन वही हुआ कि मुश्किल वक्त आया तो चाइना ने टेक्नोलॉजी की हर चीज़ जो है वो मार्केट में आम कर दी है। और उनके टैक्टिक्स भी वैसे बहुत मुख्तलिफ हैं। अगर हम जैसा कंट्री हो तो हम तो परेशान ही हो जाते हैं, ना हम बोल सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं उनके आगे। लेकिन एक चाइना ही है जिसने सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत भी की है और सबसे ज़्यादा जो है वो मार्केटिंग टैक्टिक्स उन्होंने यूज़ किए हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करना है। और चाइना सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड नहीं करता है, चाइना जो है वो पूरी दुनिया को अपनी मार्केट समझता है और हर जगह पे जो है वो उसके ताल्लुकात हैं और वो अपनी चीज़ों को वहाँ पर एक्सपोर्ट करता है। उतनी तो हमारी इकोनॉमी नहीं होगी जितनी चाइना की सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स हैं। और इन बैटरियों की इजाद से एक और चीज़ साबित होती है कि चाइना जो है वो क्लीन एनर्जी की तरफ कैसे तेज़ी से गामजन है। हमें ये आइडिया नहीं होता कि दुनिया जो है वो किस किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है कि वो एक चीज़ इजाद कर लें, उनको बाकी सारे
एस्पेक्ट्स भी देखने होते हैं। तो इसी वजह से याडिया कंपनी उन कंपनियों में शामिल है जो मुतबादल बैटरी टेक्नोलॉजी में बर्तरी हासिल करने की कोशिश कर रही है। शायद मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया है कि नहीं कि दुनिया तो अभी सिर्फ चाइना को लिथियम और लेड आयन में कम्पीट करने की कोशिश कर रही है, उसके बराबर आने की कोशिश कर रही है, जबकि चाइना जो है वो उनको पीछे छोड़ के लिथियम और लेड को सोडियम आयन की तरफ चला गया है और नमक से जो है वो बैटरियां तैयार की जा रही हैं। तो इससे आप चाइना की ऑप्टिमिज्म और उसकी तरक्की का अंदाजा लगाएं कि दुनिया अभी पीछे फिर रही होती है और चाइना 4 कदम उससे आगे जा चुका होता है। हालांकि चाइना तो इसको कार्स में भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था, लेकिन इशू यहाँ पे ये आ रहा था कि कार्स में वो वाली बैटरीज बहुत कम जो है वो माइलेज देती थी लिथियम और लेड की निस्बत। लेकिन अब चाइना ने जो है वो स्कूटीज में ये बैटरीज नस्ब करके स्कूटीज की सनत में जो है वो तरक्की करने का सोचा है, ताकि अगर एक हैवी चीज नहीं चल सकती तो हम उसको निचले लेवल पे ले आते हैं, वो चीज को जाया नहीं करते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अप्रैल में दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनी कैटल ने ये ऐलान किया कि वो अपने नए ब्रांड नेक्स्ट्रा के साथ हैवी ड्यूटी ट्रकों और कार्स के लिए जो है वो बड़े पैमाने पर बैटरियां बनाएंगे। और आप ये देखें कि अगर चाइना को कोई चीज़ मिल जाती है तो वो सिर्फ उसी पर इन्हिसार नहीं करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो स्कूटीज जो है वो बना रहे हैं, लेकिन उनके जो है वो ग्रिड स्टेशन भी अपग्रेड होने वाले हैं और उनको भी जो है वो बिजली जखीरा करने के लिए सोडियम बैटरीज जो है वो बनाने का सोच रहे हैं। तो अगर उनको कोई टेक्नोलॉजी मिलती है तो वो हर चीज़ में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि एक जगह पे कंफर्ट हो गया तो बस ठीक है यार यही कंफर्ट काफ़ी है, वो हर चीज़ को एडवांसमेंट में लेके जाते हैं और क्लीन एनर्जी की तरफ लेके जाते हैं। याडिया ने सोडियम आयन पर चलने वाली स्कूटीज के अभी तक 3 मॉडल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं और उनका इरादा है कि वो मजीद नए मॉडल्स जो हैं वो मार्केट में मुतारिफ करवाएं। और उन्होंने न्यू एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी जो है वो कायम किया है कि उस पर मजीद रिसर्च की जाए और हमें पता चले कि हम इससे क्या क्या काम ले सकते हैं और ये किस हद तक जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। एशिया में 2 व्हीलर बाइक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं और इन पर जो है वो इन्हिसार किया जाता है। शायद दूसरी दुनिया में हर जगह पे स्कूटर्स अवेलेबल ना हो, लेकिन चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और इन जगहों पे जो है वो 2 व्हीलर्स का सहारा लिया जाता है। या शायद इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़र्क है, या हो सकता है कि कोई लोगों के पसंद हो, या इंडिपेंडेंसी जो है वो लोगों को मैटर करती हो कि अपनी बाइक होनी चाहिए, ना कि हर जगह पर कार घुसेड़ दी जाए। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जितना साइज़ लिथियम बैटरी का होता है, अगर उतना ही साइज़ सोडियम आयन बैटरी का हो तो सोडियम आयन जो है वो कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं, जबकि लिथियम बैटरी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है और चार्ज भी लेट होती हैं। लेकिन सोडियम आयन बैटरी 15 मिनट में 0 से 80% चार्ज हो जाती है सेम साइज़ की। तो आप देखें कि कितनी जल्दी जो है वो आप एक चीज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, आपका वक्त बच सकता है और आप मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िल्लतों से जो है वो जान छुड़ा सकते हैं। तो हमेशा की तरह चाइना इस काम में भी बाजी लेकर जा रहा है। क्या आप इन बाइक्स को यूज़ करना चाहते हैं? और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये लिथियम और लेड बैटरीज के मुकाबले में कामयाब हो जाएगी? क्या ये लोगों का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? और जिस तरह चाइना जो है वो हैवी ड्यूटी ट्रक्स और कार्स में इन बैटरीज को लगाना चाह रहा है, तो क्या वो उसको लॉन्ग टर्म में जो है वो फ़ायदा देंगी? इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।